हिमाचल न्यूज़ 24/7। नमस्कार, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7। एक कहावत के अनुसार यह कहा गया है कि दो घरों का मेहमान अक्सर भूखा ही रहता है। इसी की एक मिसाल एक व्यक्ति की दो पंचायतों में ज़मीन होने के बावजूद उसे दोनों पंचायतों में सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं का कोई लाभ ना मिल पाना साफ दर्शाती है। जी हाँ, ग्राम पंचायत सेरी और ग्राम पंचायत द्रेकड़ी के अंतर्गत में रहने वाले जगमोहन को ना तो सेरी पंचायत से और ना ही द्रेकड़ी पंचायत सरकार की किसी भी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वो पिछले 7 से 8 सालों से इसी जद्दोजहद में लगा हुआ है कि वह किसी तरह अपने खेतों के लिए सिंचाई की योजना का लाभ ले सके। जगमोहन एक बहुत ही गरीब किसान है और वह अपने बुजुर्ग माता पिता और जवान बहनों का बोझ उठाए हुए है, जिसकी शादी का पूरा जिम्मा जगमोहन पर ही है। घर पूरी तरह से टूटा हुआ है, आमदन का कोई और साधन नहीं है और साथ ही खेती बाड़ी में सिंचाई के लिए पानी का भी कोई साधन नहीं है और उसे दो पंचायतों में ज़मीन होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जब हिमाचल न्यूज़ 24/7 की टीम इस मामले को कवर कर रही थी तो द्रेकड़ी पंचायत के प्रधान ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इन्हें सिंचाई की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। जगमोहन ने बताया कि उसके सर पर बूढ़े माँ बाप का बोझ है जो कि बीमार हैं और बिस्तर पर पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ घर बुरी तरह से टूटा फूटा है जिसकी मरम्मत के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है। साथ ही एक जवान बहन का बोझ उनके कंधों पर है जिसकी उन्हें शादी भी करवानी है। उन्होंने बताया कि उनका सारा गुजर बसर खेती बाड़ी, फल उत्पादन और सब्जी उत्पादन पर ही निर्भर करता है, लेकिन खेतों में सिंचाई की व्यवस्था ना होने के कारण ना तो वह सही ढंग से खेती बाड़ी कर पा रहे हैं और ना ही उन्हें पर्याप्त उत्पादन मिल पा रहा है और यह सब दोनों पंचायतों में ज़मीन होने के कारण हुआ है। उन्होंने बताया कि कई बार अपनी समस्याओं को लेकर दोनों पंचायतों के प्रधानों के पास गए, कई बार बड़े बड़े नेताओं के पास भी गए, लेकिन कभी भी उनकी किसी समस्या की कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने प्रशासन व हिमाचल सरकार से आग्रह किया है कि उनकी इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। वहीं द्रेकड़ी पंचायत की प्रधान ने बताया कि जगमोहन उनके पास नहीं आया था, यह मामला उनके ध्यान में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपने इस मामले को मेरे ध्यान में लाया है तो जल्द ही इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ये जो ज़मीन यहाँ पे आप देख रहे हो ये मेरी द्रेकड़ी पंचायत और गांव अलून में पड़ती है, जिसमें मैं फलों और सब्जियों की खेती कर रहा हूँ और इसमें सारे जो खेती कर रहा हूँ वो ऑर्गेनिक है और अलग अलग वैरायटियों पे काम कर रहा हूँ। और सर मेरा घर सेरी पंचायत गांव अंदराल में है और ये जो ज़मीन है ये द्रेकड़ी पंचायत में, इसलिए ये मेरी जो समस्या है मैं इन दोनों पंचायतों के बीच में फंसा हूँ, जिससे मैं इस ज़मीन में कोई भी काम नहीं कर सकता। जैसे सिंचाई की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी सिंचाई की आ रही है। सर सिंचाई में मैं 2-3 बार जैसे बीज लगाता हूँ ज़मीन में, तो वो ज़मीन मुझे 2-3 बार ही बीज लगाने पड़ते हैं विदाउट सिंचाई के। सिंचाई की समस्या के कारण जो पौधा निकलता है वो सूख जाता है। हमारे यहाँ माननीय शांता कुमार जी भी आए थे, तो मैं उनके पास गया और हमारे सेरी पंचायत के प्रधान और द्रेकड़ी पंचायत के प्रधान भी थे, तो उनके सामने ये समस्या रखी तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आपकी सिंचाई की प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, पर अभी तक ये कोई समस्या का मेरा समाधान नहीं हुआ। मैं यही गुहार लगाना चाहता हूँ अपने डीसी चंबा विवेक भाटिया जी से और उनके थ्रू हमारे मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ पे ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिंचाई की प्रॉब्लम चल रही है, जिसका समाधान किया। अब डलवा देंगे, जो ग्राम सभा होगी तो इनका काम पहले डलवा देंगे। तो इन्होंने बताया भी नहीं ना अभी तक, मुझे तो पता नहीं कब आए थे, कब लिखवाया था इन्होंने। सर बात ये भी है ना जी, मेरे तो बच्चा भी छोटा है, मैं तो वैसे मुझे पता भी नहीं है ना ये कब आए थे और इन्होंने अभी बताया है। इससे पहले बताते तो कुछ करते हम। हाँ जी सर, हम कोशिश पूरी करेंगे हम। तो सर जी जहाँ इनका रिकॉर्ड है ना पंचायत में, वहाँ फिर वो ये ज़्यादा जोर डाल सकते हैं। तो हम तो कोशिश करेंगे, इनकी मदद करेंगे, पर जहाँ पर इनका पंचायत में परिवार दर्ज है वहाँ पर ये ज़्यादा बोल सकते हैं ना, क्योंकि क्यों नहीं कर रहे हैं वो इनका काम।
तो हम तो फिर क्या कर सकते हैं, हम तो कराएंगे, पर फिर अब यहाँ पर कब आते कैसे किसको बोला है मुझे तो पता नहीं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए सेरी चंबा से अजरुद्दीन की रिपोर्ट।